BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सीवान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। क्या बिहार में राजद मुसलमानों के साथ करती है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति? बिहार की राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी अहम मानी जाती है, लेकिन बीते 2 दशक से बिहार में मुस्लिम वोटरों पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है। बिहार में मुसलमानों के लिए राजद हमेशा एक बड़ी पार्टी मानी जाती रही है और यही एक कारण है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने MY समीकरण के बदौलत बिहार की सत्ता पर 15 सालों तक राज किया। एक समय था जब सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन राजद के लिए सब कुछ हुआ करते थे। उन्होंने कई बार राजद की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका भी निभाई थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब शहाबुद्दीन का बढ़ता हुआ नाम लालू प्रसाद को खटकने लगा। शायद यही वजह रहा कि राजद के सत्ता में होते हुए भी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर में गोलीकांड हो गई। कहा यह भी जाता है कि प्रतापपुर कांड में शहाबुद्दीन को मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी। इस बात के भले ही आज 21 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी कहने वाले कहते हैं कि शहाबुद्दीन का बढ़ता रसूख देखकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। शहाबुद्दीन की मौत 2021 कोरोना काल में हुआ था। तब भी कुछ लोगों ने कहा था कि शहाबुद्दीन की मौत कोरोना से नहीं बल्कि एक साजिश के तहत उनको मार दिया गया, क्योंकि शहाबुद्दीन की एक अलग सोच थी। शहाबुद्दीन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे। यही वजह है कि शहाबुद्दीन को असमय ही दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। लेकिन हम बात आज के मुसलमानों के हालात पर कर रहे हैं। आज कितने भी बिहार के मुस्लिम नेता हैं, एक भी ऐसा नेता नहीं जो मुसलमानों के हक के लिए सोचता हो और इसके लिए बात करे। यूं तो मुसलमानों के हक की बड़ी बड़ी बातें नेता करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको कोई पद मिलता है उनका सोच और विचार ही बदल जाता है और इसके कई ऐसे एग्जाम्पल अभी राजद में मौजूद हैं, जो कभी अपनी बात को बड़ी ही बेबाकी से रखते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें राजद ने कोई पद दिया तो वे बिल्कुल रिजर्व हो गए और सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि जितना उनको बोलने की अनुमति मिलती है। ऐसे कई एग्जाम्पल राजद में भरे पड़े हैं। आज हालात ऐसे हैं कि राजद के संस्थापक सदस्य कहे जाने वाले सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद न सिर्फ उनके परिवार को अनदेखा किया गया, बल्कि आज तक शहाबुद्दीन को राजद ने श्रद्धांजलि देना भी जरूरी नहीं समझा। अब तो चर्चा यहाँ तक होने लगी है कि 2024 लोकसभा चुनाव में हिना शहाब की जगह किसी और को टिकट दे दिया जाए। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार बिहार के मुसलमानों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। उसमें एक नाम राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इश्तियाक अहमद का भी है, जो लगातार बिहार के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं और बिहार के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुसलमानों की अनदेखी पर इश्तियाक अहमद अपनी क्या राय रखते हैं, सुनिए। आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार में मुसलमान राजद से नाराज क्यों हुआ, होने का कारण बता रहा हूं। देखिए, मुसलमान जो है राजद को 100% वोट करता आया है विगत 30 वर्षों से, लेकिन मुसलमानों के पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया राजद ने, लालू यादव परिवार ने। मुसलमानों के ऊपर आजादी के बाद पहली बार CAA NRC का जो पहाड़ टूटा, उस समय लालू यादव परिवार ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया। इसका जीता जागता उदाहरण जब मुसलमानों ने मानव श्रृंखला बिहार में बनाया, उस समय तेजस्वी यादव हम लोगों के सामने से गुजर गए। मैं भी उस दिन खड़ा था इमारत शरिया फुलवारी शरीफ के गेट पे। नाजिम थे मुसलमानों के, अमीर थे, पूर्व नाजिम थे, मौलाना शिबली नोमानी थे, अनीसुर रहमान कासमी थे, इश्तियाक अहमद थे, अनगिनत सारे लोग थे, गणमान्य लोग। कितने का नाम बताया जाए, पूरे बिहार में लोग खड़े थे।
लेकिन तेजस्वी यादव जी बगल से गुजर गए अमरूद खाते हुए और खिल्ली उड़ाते हुए मुसलमानों का आगे चल बसे भोजपुर की तरफ। पूछा तक नहीं कि आखिर आप लोग खड़े क्यों हैं, कारण क्या है। आप हमारे वोटर हैं, आपका दुख सुख हम पूछने तक का काम नहीं किया। वहां से स्टार्ट हुआ मुसलमानों का भ्रमित होना राजद से। दूसरा, उसके बाद विधानसभा का चुनाव शुरू हो गया बिहार में। मुसलमानों को लगा कि हमें मुस्लिम का जितना जनसंख्या है उसके अनुपात में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में राजद हमें टिकट देगा। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी जैसे शेरघाटी ऐसे 4, 5, 10 सीट ऐसा था जहां लालू यादव ने पैसे के बल पे लोगों से 50,000, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया लेकर टिकट मुसलमानों का काट दिया और मुसलमानों ने मजबूरी में दिया, भाजपा का डर भय दिखाकर कि भाजपा आ जाएगी। तेजस्वी यादव को हम लोगों ने भरपूर समर्थन किया, उसके बावजूद भी तब जाकर इतनी सीटें आई। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लालू यादव एंड परिवार न यादव का है न मुसलमान का है। 20 तारीख को सिवान जा रहा हूं, वहां बड़ी मीटिंग है मैडम हिना शाह के साथ। उस दिन ही ऐलान करूंगा मैं, या हो सकता है कुछ दिन के बाद करूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा आगे की रणनीति मुसलमानों की क्या होने वाली है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान।